हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, आपका करियर, लव लाइफ, हेल्थ और आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। मंथली प्रेडिक्शंस के लिए एज ऑलवेज मैंने आपको आपके एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला ग्रुप है ये ग्रीन बटरफ्लाई अर्थ साइंस का, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। दूसरा ग्रुप ब्लू स्टार कैंसर स्पाइसी स्कॉर्पियो वाटर साइंस। तीसरा ग्रुप है एयर साइंस का सिल्वर बटरफ्लाई जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। और चौथा ग्रुप है ये रेड स्टार फायर साइंस का एरीज लियो सैजिटेरियस। ये रीडिंग आप अपने जोडियाक साइन के अलावा आपका जो भी कुंडली के हिसाब से साइन निकल करके आया है, आपका मून साइन, आपका राइजिंग साइन, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं। ऑलराइट, आपके राशि के हिंदी नाम, इंग्लिश नाम, टाइम स्टैम्प सब कुछ आपको कमेंट सेक्शन जो पिन कमेंट है उसमें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपने एलिमेंट के टाइम स्टैम्प पर जाइए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो अर्थ साइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अप्रैल के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं टेम्पटेशन और टैरो कार्ड से द हर्मिट और द नाइट ऑफ कप्स। ओके, अर्थ साइंस, अप्रैल के महीने में आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप ऑफिस में या काम की जगह पर आपकी किससे इंटरैक्ट कर रहे हैं, किससे अपने सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं, ऑफिस के बाकी लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, बॉस के बारे में आपकी क्या राय है, वो सारी बातें आप किसके साथ शेयर कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना है। बिकॉज बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव एनर्जीज आपके आसपास यहाँ पर डेविल के प्रेजेंस के साथ में नहीं नज़र आ रही हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें करके आपसे कई सारे राज उगलवा लें, आपके फीलिंग्स उगलवा लें और उसके बाद आपके पीठ के पीछे जा करके आपकी चुगली लगा दें कि ग्रुप 1 तो ऐसे बोल रहे थे, वैसे बोल रहे थे, वो सारी चीज़ें, और वो बाद में आपके ऊपर बैकफायर कर सकता है, आपको नुकसान कर सकता है। इसीलिए इस महीने आपको अपने वर्क प्लेस के ऊपर किसी के ऊपर भी अंधा भरोसा, अंधा ट्रस्ट नहीं करना है। किसी के साथ अपने ओपिनियंस, अपनी फीलिंग्स, कोई क्रिटिसिज्म है, कोई फीडबैक है, शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो इस महीने आपको कहीं से जॉब ऑफर आने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं, लेकिन कुछ धोखा छुपा हुआ है उस एनर्जी में। हो सकता है आपको आपकी कंपनी से उखाड़ करके ले जाने के चक्कर में आपको बढ़ा चढ़ा करके सैलरी बताई जाए, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ अलग ही बताई जाएं, कंपनी का कल्चर बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके आपको बताया जाए। लेकिन अगर आपने हपड़ तपड़ में अपनी करंट जॉब छोड़ दी और ये वाला जो जॉब ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लिया, अगेन बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि ना तो वो पैसे उतने देंगे जितने उन्होंने बोले थे, ना कंपनी का कल्चर उतना अच्छा होगा जितना कि वो कह रहे थे। इसीलिए विद द हर्मिट आप अभी जहाँ हो आप वहीं रहो। इस महीने तो डेफिनेटली आपको किसी भी तरीके का कोई जॉब स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है, आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो इस महीने में सजेस्ट करूंगी कि आप किसी और के ज़रिए आई हुई नौकरी को ना एक्सेप्ट करें। खुद से अगर आपने इधर उधर अप्लाई किया था, नौकरी मिल रही है, वो ठीक है। किसी और के भरोसे पर कहीं कोई चीज़ एक्सेप्ट आप मत करिएगा। ओके, अब जान लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द डिवाइन फेमिनिन, क्वीन ऑफ कप्स एंड द एट ऑफ वॉन्ड्स। आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, जो फेमिनिन्स हैं इस ग्रुप की, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इस महीने आप लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अगर अभी आपका बच्चे का प्लान नहीं है, आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस कि आप लोग प्रिकॉशंस यूज़ करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं कि आप इस महीने कंसीव कर सकते हैं, प्रेग्नेंट हो सकती हैं। आपका और आपके पार्टनर का रैपो बहुत अच्छा दिख रहा है। कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी अपने पार्टनर के साथ घूमना फिरना, वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इन जनरल विथ क्वीन ऑफ कप्स आप अपनी रिलेशनशिप में या मैरिज में जो कुछ भी है, बहुत सुखी, बहुत खुश दिख रहे हैं। आप में से जो लोग किसी के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, विथ एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपका जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट है उसका आपके पास कम्युनिकेशन आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप सिंगल हैं तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स के साथ में कि आपका ध्यान इतने टाइम से सिर्फ सेल्फ लव के ऊपर था, आप अपने आप को नर्चर कर रहे थे, अपने आप को बेटर बनाने में, इम्प्रूव करने में आप लगे हुए थे। तो फाइनली अप्रैल के महीने में जो भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, जो भी आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, वो आपके लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात का आपको ख्याल रखना है,
आपको बहुत ही ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ इस महीने रखने की ज़रूरत है। मन में कुछ भी आ रहा है, कोई भी चीज़ शेयर करने की ज़रूरत पड़ रही है तो खुला बोल दीजिएगा, मन में मत रखिएगा, क्योंकि वो चीज़ बाद में फिर बात का बतंगड़ बन सकता है। इसीलिए जैसे जैसे कोई इशू पॉपअप हो रहा है तभी तभी उसको एड्रेस करके आप ख़त्म कर सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है नो प्लेस लाइक होम, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको अपनी सेहत सुधारनी है, आपने ठान लिया है कि नहीं मुझे इस महीने एक्सरसाइज करनी है या वॉक पे जाना है, वर्कआउट करना है या क्लीन डाइट अपनी रखनी है, तो उसके लिए विथ नो प्लेस लाइक होम आप घर का खाना खाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चांसेस हैं कि अगर आपने किसी बाहर वाले के ऊपर भरोसा कर लिया, फॉर इंस्टेंस आजकल कई सारी ऐसी एप्स आ रही हैं कि आप पैसा दे दो और आपके जो भी गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम खाना बना करके आपको दे दिया करेंगे। उन सब झंझटों में अगर आप पड़े तो आपको फूड पॉइजनिंग या ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए अगर आपको वेट गेन, वेट लॉस, मसल गेन, जो भी आपका हेल्थ गोल है, उसके लिए आप घर पर ही अपनी मील्स प्लान करिए, घर का ही बनाया हुआ खाना खाइए। अब इसका ये मतलब नहीं कि पूरे अप्रैल बाहर का कुछ खाना ही नहीं है, खाना है, लेकिन जहाँ तक आपके हेल्थ गोल का सवाल रहा, स्ट्रिक्टली सिर्फ हेल्थ गोल की बात कर रही हूँ, उसके लिए घर के इंग्रेडिएंट्स, घर के खाने पर आप ज़्यादा भरोसा करेंगे तो बेहतर रहेगा। सेकेंडली, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो सिबलिंग्स हैं, वो आपको जो टिप्स दे रहे हैं, जो सजेशंस दे रहे हैं आपके हेल्थ की जर्नी के लिए, फिटनेस जर्नी के लिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाहर वाले आपको क्या ज्ञान बांट रहे हैं, क्या चीज़ उनके लिए वर्कआउट करी जो आपके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सब झमेले में पड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपकी पीठ में स्प्रेन आ सकता है इस महीने। वो जो एक इरिटेटिंग स्पॉट होता है दोनों कंधों के बीच में थोड़ा नीचे, वहां अगर कभी नस चढ़ जाए, बिल्कुल फिर मूवमेंट ही नहीं हो पाता है, तो वो उधर थोड़ा सा स्प्रेन या उधर नस खिंच सकती है आपकी। तो उस बात का आपको ख्याल रखना है। जब ऐसा कुछ हो तो जो भी प्रॉपर मेडिकेशन आपको लेनी है उसके लिए आप ले सकते हैं। उसके अलावा इस मंथ नज़र आ रहा है कि किसी तरीके की कोई शायद डेफिशिएंसी से आप गुजर रहे हैं या कोई डेफिशिएंसी हो सकती है आपको किसी चीज़ की, B12 हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, कुछ भी। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के ऊपर आपको फोकस रखना है इस मंथ। भले ही आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप अपना जो भी आपका वो मीट है उसके साथ में जितना ग्रीन सब्जियां, सैलड या कुछ आप खा सकते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन आप ज़रूर बनाइएगा। ओके, स्पिरिट की तरफ से आपका इस महीने का जो एडवाइस है वो है ग्रेज शॉर्ट, टिमिड, मिसअंडरस्टूड, शाय। इस कार्ड से स्पिरिट आपको ये सलाह दे रहे हैं अर्थ साइंस कि इस महीने आपको किसी से भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बात गलत समझी जा रही है, तो बजाय घबरा जाने के, शर्मा जाने के, डर जाने के, आपको अपनी बात पर अटल रहना है। आपको जो सही लगता है आपको वो करना है। कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है वो उनकी प्रॉब्लम है, उस चक्कर में आपको अपने आप को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। और आपके आइडियाज, आपका दिमाग, सब कुछ बहुत शार्प है, बहुत अच्छे आइडियाज आपके पास हैं। तो अगर किसी भी तरीके की कोई झिझक, कोई शर्म आपके अंदर है, तो उसको आपको थोड़ा सा साइड हटाना है अप्रैल में, ताकि आप बोल्डली एक्सप्रेस कर सकें आपके ओपिनियंस, आपके आइडियाज। बट कीप इन माइंड, ऑफिस में गॉसिप में नहीं एंगेज होना है किसी के भी साथ, ये गलती नहीं करनी है। और इस महीने का आपका जो मैसेज है वो है मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। सो अर्थ साइंस, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इस महीने किसी भी तरीके का लाइक अचानक से कोई कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो सकता है जो आपने कभी सोचा नहीं था, और उसके रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया होंगे। पता चला अचानक से आपको कंपनी ने बोल दिया कि किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको इस पर्टिकुलर टीम में डाला जा रहा है। शुरू में आपको लगेगा अरे यार क्यों ये प्रोजेक्ट क्यों दे दिया, मेरे पास ऑलरेडी इतना काम था। पता चला इसी नए प्रोजेक्ट के चक्कर में आज से 1-2 महीने बाद आपको आउट ऑफ इंडिया भेजते हैं, इस तरीके का कुछ। सो बी ओपन, जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनके लिए आपको ओपन रहना है। बट लाइक आई सेड, जो आपके करियर रीडिंग में मैसेज निकल करके आया था, ये वाली चीज नहीं करनी है कि कोई सामने से आपको ल्योर कर रहा है, गलत चीजें बोल करके आपको लुभाने की कोशिश कर रहा है कोई जॉब ऑफर में, वो सब नहीं। ये जो दिख रहा है ये आप ही के बिजनेस का या आप ही के कंपनी के विद इन कोई चीज नजर आ रही है।
ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली हो और आपका अप्रैल का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो वाटर साइंस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि अप्रैल के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं रिजॉइस इन सेलिब्रेशन और टारो कार्ड से टेम्परेंस एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, वर्क लाइफ आपकी काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी नॉर्मल, काफ़ी रिलैक्स्ड पेस पर जाते हुए नज़र आ रही है। काम होगा लेकिन इतना नहीं होगा कि अपने लिए वक्त ना निकल पाए। टेम्परेंस इन जनरल यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इस महीने आप बहुत ही शानदार वर्क लाइफ बैलेंस इंडिकेट करेंगे। काम भी खूब मज़े से करेंगे, खूब काम भी करेंगे, खूब पार्टी भी करेंगे, सोशल गैदरिंग्स भी आपकी बहुत होंगी। इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं कि इस महीने काम की जगह पर आपके बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स भी पनप सकती हैं। आपके कोई ऐसे कॉलीग्स जिनसे शायद अभी तक आपकी सिर्फ थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी, उनमें आपको कोई बहुत अच्छा दोस्त मिल सकता है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी भी यहाँ पर आपको 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मिलती हुई नजर आ रही है। ये कैंडल मुझे बता रही है, ऐसा लग सकता है कि सडनली आप को नोटिस किया गया आपकी कंपनी में कि अरे ये तो बड़ा कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नया प्रोजेक्ट आया है, उसको पकड़ा दो, देखते हैं कैसे हैंडल करता है या करती है। वो एनर्जी इधर बन रही है। अगर आप अभी अनएम्प्लॉयड थे तो डेफिनेटली विद 8 ऑफ पेंटिकल्स कुछ बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए इस मंथ दिख रही है। और जहाँ तक है ये आप ही के किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के जरिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए या उसके बारे में पता चलते हुए आपको नजर आ रहा है। अगर आपने बहुत मेहनत से, बहुत लगन से कोई एग्ज़ाम दिया था, ज़रूरी नहीं है अप्रैल में आप एग्ज़ाम दें, पहले दिया था, अगर अप्रैल में रिजल्ट आना है तो रिजॉइस इन सेलिब्रेशन बता रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, अच्छा ही रिजल्ट आएगा, आपके फेवर में रिजल्ट आएगा, इसीलिए इतनी खुशी, इतना सेलिब्रेशन मनाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। अगर आपका अपना खुद का बिजनेस है तो उसमें भी तरक्की होते हुए यहाँ पर दिख रही है रिजॉइस इन सेलिब्रेशन के साथ। हो सकता है कि अभी तक आप उस बिजनेस को जमाने में लगे हुए थे तो आपको घर परिवार के लिए उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, अपने लिए उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट अब यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपका बिजनेस काफ़ी कुछ जम चुका है, टेक ऑफ कर चुका है। अब आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको रिजुविनेट होने के लिए, अपने ऊपर टाइम देने के लिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आराम से वो सारी चीज़ें यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। किसी तरीके का कोई स्ट्रेस आपको काम से रिलेटेड मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, विच इज़ गुड। ओके, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ कप्स। ओके, आपका और आपके पार्टनर के बीच में अगर किसी भी तरीके की कोई झड़प हुई थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या चीज़ें उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं चल रही थी, किसी तीसरे इंसान को लेकर के कुछ डाउट्स आ रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी किसी तीसरे इंसान की वजह से, उन सारे प्रॉब्लम से आप बाहर निकलते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद 3 ऑफ कप्स। वापस से आपके और आपके पार्टनर का जो कनेक्शन है वो इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। जब मैं ये लव रीडिंग्स करती हूँ तो ये सिर्फ जब मैं रिलेशनशिप वर्ड यूज़ करती हूँ तो उसमें मैरिज भी इंक्लूडेड है। तो अगर आपके और आपके हस्बैंड या वाइफ के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी किसी और को लेकर के, तो वो चीज़ें भी सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। रीपेरेंटिंग योर सेल्फ 3 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि इस महीने आपके पार्टनर आपका बहुत खास ख्याल रखने वाले हैं। अगर आप फेमिनिन हैं, हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो, इसीलिए आपके पार्टनर और भी ज़्यादा आपका देखभाल कर रहे हो, बट ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। इन जनरल यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश इस महीने आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा पूरी करने की कोशिश करेंगे, खूब पैम्पर करेंगे, आपको अच्छे तरीके से बिगाड़ने का पूरा ट्राई करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके आपके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। विद 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है आप और आपके पार्टनर इस महीने किसी अच्छी सी ट्रिप पर भी जाएं, कहीं घूमने फिरने के लिए जाएं, वो एनर्जी भी यहाँ पर बन रही है। बेसिकली रिलेशनशिप जब आपकी स्टार्ट हुई थी उस समय जिस तरीके की केमिस्ट्री और स्पार्क आप लोगों के बीच में हुआ करता था, जो कहीं फिर मिस हो गया था, डिम हो गया था, आप उसको मिस कर रहे थे, वो वापस से रिवाइव होता हुआ इस कनेक्शन में दिख रहा है। 3 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में हैं तो उस इंसान के साथ इस महीने आपका रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस रीयूनियन के यहाँ पर बन रहे हैं। और अगर आप अभी सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, शायद आप हमेशा से सिंगल थे, या आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ समय पहले किसी बहुत ही खराब रिलेशनशिप को ख़त्म करके आपने मूव ऑन किया हुआ है। फिलहाल इस महीने आप मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में तो ऐसा चाहते हुए नहीं दिख रहे हैं जो सिंगल्स हैं, लेकिन हाँ वापस से लव लाइफ की तरफ ओपन होना, वापस से रोमांस की तरफ ओपन होना, डेट्स पर जाना, डेटिंग एप्स पर प्रोफाइल्स क्रिएट
करना, वो अटेंशन एंजॉय करना, नए लोगों से मिलना, बातचीत करना, हैविंग अ नाइस टाइम, वो एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ इस महीने कैसी रहेगी। उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं हायर पावर, द फूल और 2 ऑफ wands। ओके, अगर आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं इस महीने, वाटर साइंस, आपको ख्याल रखना है कि आप अपने साथ पहली चीज़ तो फर्स्ट एड किट या तो लेके चलें, या फिर मेक श्योर कि आप जहाँ पे भी रुके हुए हैं, जिस भी होटल में या जहाँ भी वहाँ पर हो, बिकॉज थोड़ी बहुत चोट चपेट लगने का स्कोप यहाँ पर बन रहा है। पता चला आप कहीं चल रहे हैं, पैर स्लिप हो गया, गिर गए, हाथ पे स्क्रैच आ गया, घुटने पर चोट आ गई, बहुत सीरियस नहीं, छोटा मोटा कुछ, लेकिन कट वट लगता हुआ, वो एनर्जीज यहाँ पर बन रही हैं। स्पेशली अगर आप अपने सिटी से निकल करके कहीं और गए हैं घूमने फिरने के लिए, तो वहां पर जाके इन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है। हेडेक्स की समस्या आपको इस मंथ हो सकती है, स्पेशली आंखों के बीचों बीच जो माथे का पॉइंट होता है वहां पर बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर या तड़कन, वो सारी चीज़ें महसूस हो सकती हैं। एक और बात का आपको ख्याल रखना है इस मंथ विथ द फूल, कि एकदम से अपने रूटीन में कोई बहुत भयंकर चेंज नहीं करना है। पता चला नॉर्मल जितना आपको खाना खाना होता है उतना आप खा रहे थे, एकदम से कैलोरी डेफिसिट के चक्कर में आपने बिल्कुल खाना ही खाना छोड़ दिया। तो इस तरीके का कोई ड्रास्टिक चेंज आपको अपनी लाइफ में लाने से सावधान रहना है, नहीं तो उसका वो चीज़ बैकफायर फिर आपके हेल्थ के ऊपर कर सकती है। बट इसके अलावा और कुछ बहुत सीरियस, बहुत गंभीर आपकी हेल्थ में नहीं दिख रहा है, विच इज़ गुड। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए इस महीने का जो गाइडेंस है वो है रेप्टिलियंस, प्रेडेटर, सर्वाइवल, टायरानिकल। तो इस कार्ड से स्पिरिट आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं वाटर साइंस कि इस महीने आपको गुस्सा अपना काबू में रखना है, ज़्यादा भड़कना नहीं है किसी के ऊपर, रूडली किसी से बात नहीं करनी है, बिना सामने वाले की बात सुने अज्यूम करके फड़फड़ाने की, जीरे के जैसे चटकने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सामने वाला क्या बोल रहा है वो भी आपको सुनना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो लोग फिर आपको देख करके पीठ फेरना चालू कर लेंगे। इस महीने का आपका मैसेज है सरप्राइज, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे, ब्यूटीफुल। तो इस महीने रैंडमली कोई बहुत बढ़िया चीज़ आपके साथ हो सकती है, कैन बी एनीथिंग। लॉटरी जीत गए, किसी ने कोई प्रॉपर्टी, आपको पता चला कोई हैं आपके एंसेस्टर, उन्होंने आपके नाम कर दी, कोई रिलेटिव ने, कुछ भी हो सकता है। कोई करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई, कहीं इंटरव्यू दे करके भूल गए थे, वहाँ से कॉल बैक आ गया, एनीथिंग, कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज बेसिकली इस मंथ आपको मिलता हुआ दिख रहा है, जो आपको पसंद ही आएगा। इट विल नॉट बी अ शॉक, इट विल बी अ गुड सरप्राइज। ऑल राइट वाटर साइंस, अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। आई होप आपका अप्रैल का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि अप्रैल के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं होप, और टैरो कार्ड से पेज ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स। कोई क्रिएटिव काम जिसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उसकी वजह से आपकी पॉपुलैरिटी इस महीने बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो अगर ऐसा कोई काम है जो करना आपको बहुत पसंद है, जो काम आप या तो शौकिया तौर पर करते हैं या पेशे से आप वो चीज़ करते हैं, उसमें बहुत तरक्की आपको मिलते हुए दिख रही है, बहुत ख्याति प्राप्त करते हुए आप उस चीज़ में नज़र आ रहे हैं, और लोग आपके बारे में और आपके काम के बारे में जानते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। पेज ऑफ कप्स मुझे ये भी बता रहा है कि ये चीज़ हो सकता है आपने कहीं अपना कुछ एडवर्टाइज ना किया हो, ये वर्ड ऑफ माउथ के जरिए हो रहा हो। किसी के लिए आपने कोई ऑर्डर उनको कंप्लीट करके दिया, उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने 4 लोगों को बताया, उससे और लोगों को पता चला, उस तरीके से। और काम के सिलसिले से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश भी आपकी यहाँ पर विथ 9 ऑफ कप्स पूरी होते हुए दिख रही है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हो सकता है आप चाहते हो कि आप वेरीफाई हो जाएं, या फिर आपके इतने सब्सक्राइबर्स या इतने फॉलोअर्स हो जाएं, वो कुछ होता हुआ दिख रहा है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, हो सकता है आप बहुत टाइम से ख्वाहिश कर रहे हो कि आपको काफ़ी शानदार, बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए, वो होते हुए दिख रही है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप में से बहुत सारे लोग आज स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, हो सकता है आप लोग चाह रहे हो कि आपको आपके मनचाही नौकरी मिल जाए, या कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें आपने बहुत उम्मीद लगा करके बैठे हो कि आपको क्लियर कर लें, तो वो विश भी आपकी यहाँ पर पूरी होते हुए दिख रही है। एंड अगर आपका खुद का बिजनेस है स्पेशली, तो वहाँ पर तो जैसे मैंने बोला इंक्रीमेंट, तरक्की होते हुए दिख ही रही है। अगर आप नौकरी पेशा भी हैं,
तो भी आपके जॉब के लोकेशन पर, आपके जॉब के जगह पर आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ते हुए दिख रही है और लोगों को आपके बारे में, आपके काम के बारे में पता चलते हुए यहाँ पर दिख रहा है। आपके बॉस और ज़्यादा आपको नोटिस करते हुए, आपको अप्रिशिएट करते हुए आपके काम के लिए, आपकी मेहनत के लिए दिख रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, और टारो कार्ड से 10 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज इस ग्रुप में जिनके फैमिली चाह रही है कि वो शादी कर ले, बट आपको खुद ऐसा लग रहा है कि अभी आप उसके लिए रेडी नहीं हैं, जो कि यहाँ पर दिख भी रहा है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लिए कि शायद अभी आप सच में रेडी नहीं है इतने बड़े कमिटमेंट के लिए। बट हो सकता है ये बात आपके रिलेटिव्स को या आपके फैमिली को समझ में ना आ रही हो। ये भी मुमकिन है कि आपको रिश्ते दिखाए जा रहे हो, आपको प्रपोजल दिखाए जा रहे हो, बट उसमें से कोई आपको समझ में ना आ रहा हो। एडवाइस विद 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए यही है कि आपको हड़बड़ी में किसी भी तरीके का दबाव में आकर के कोई फैसला लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो भी पार्टनर आप अपने लिए चूज़ करेंगे एट द एंड ऑफ द डे अपनी पूरी ज़िंदगी की जर्नी आपको उनके साथ बितानी है, ना कि आपके रिलेटिव्स को, आपकी फैमिली को। तो आपको वो इंसान पसंद आना या सही लगना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनीवे, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस बन रहे हैं हालांकि कि इस महीने के कोई ऐसा प्रपोजल आपके पास आ सकता है, कोई ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है जिसके साथ आप सेटल डाउन आगे जाकर के हो सकते हैं, इमीडिएटली नहीं। लाइक डेटिंग पहले आप करेंगे, देन मैरिज, और उस इंसान के साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रही है। शायद उनको भी स्पिरिचुअलिटी का, टारो वगैरह का शौक हो या पता हो उनको इन सब चीज़ों के बारे में। आप में से जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोग फैमिली स्टार्ट करने के बारे में इस महीने सोच सकते हैं। जो लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, सेपरेशन में हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि काफ़ी अप एंड डाउन्स आपने देखे हैं उस इंसान के साथ। बहुत पेशेंट आप रहे हैं उनके साथ कि अच्छा चलो आज नहीं तो कल वो कांटेक्ट करेंगे। बट स्पिरिचुअल मैच्योरिटी यहाँ पर इंडिकेट करा 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आप हमेशा से उस इंसान से बेहतर थे, आप हमेशा से उस इंसान से ज़्यादा समझदार थे, ज़्यादा मैच्योर थे, और आपको उनका वेट और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है उस उम्मीद में कि कब वो आपकी बराबरी कर पाएंगे। अगर आपको कोई और अच्छे लोग पता चल रहे हैं, कोई ऐसे लोग जो आप में इंटरेस्टेड हैं, आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहे हैं, तो वो ऑप्शंस एक्सप्लोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में, एज इन डेटिंग नॉट मैरिज, अगर आप ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हैं तो उनके साथ भी आपका रिलेशनशिप इस महीने काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। हो सकता है कुछ टाइम से आप दोनों को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहे थे एक दूसरे के साथ स्पेंड करने की वजह से, क्योंकि काम की वजह से वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे या आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे। वो परेशानियाँ इस मंथ दूर होते हुए नज़र आ रही हैं और काफ़ी क्वालिटी टाइम आप और आपके पार्टनर स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं इमेजिन, और टारो कार्ड से 8 ऑफ कप्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। हेडेक की परेशानी आप लोगों को अप्रैल में हो सकती है, आंखों की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, उस बात का आपको ख्याल रखना है। अपने मन से गूगल पर कतई किसी भी चीज़ की रिसर्च करके घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल का तो पता है सीने में दर्द, अरे बस अब तो ख़त्म मामला। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी, अपने आप को किसी भी तरीके का स्ट्रेस और टेंशन नहीं देना है। एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, किसी डॉक्टर को दिखाइए, खुद डॉक्टर मत बनिए, ये बहुत बड़ा, अनलेस अनटिल ऑफ कोर्स आप खुद डॉक्टर हो तो अलग बात है। बट बेसिकली ज़बरदस्ती की रिसर्च करके, कोई चीज़ पढ़ करके घबरा जाना, टेंशन ले लेना कि हाय मुझे तो ये हो गया, मुझे तो वो हो गया, उन सब चीज़ों से, उन सब चक्करों से दूर रहना है। बाकी जैसे मैंने बोला, हेडेक अगर आपको हुआ भी तो उसका कहीं ना कहीं आपके नींद से रिलेशन होगा कि नींद नहीं पूरी हो पा रही है या आप बहुत देर तक जग रहे हैं, उस चक्कर में गैस बन रही है, हेडेक हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अपनी स्लीप को रेगुलराइज करने की बहुत ज़रूरत है। एक नियमित टाइम पर सोने की कोशिश करिएगा अप्रैल में, जहाँ तक जितना हो सके। तो कोई गोल जो आपने शायद पहले अपने लिए सेट किया हुआ था, एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लो मुझे 3 महीने में 10 किलो वेट कम करना है या ऐसा कुछ, उस गोल से अब आप दूर हटते हुए नजर आ रहे हैं। दिस इज नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज ये मुझे बता रहे हैं कि शायद अब आप थोड़ा और सस्टेनेबल चीज़ की ओर मूव करते हुए दिख रहे हैं। शायद अब आपका एक माइंडसेट चेंज हो गया है कि नहीं, मुझे जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे अब ऐसी अप्रोच अपनानी है जो मैं आराम से कर सकूं और जो लॉन्ग रन में मेरे लिए फ़ायदेमंद भी रहे और मुझे धीरे धीरे करके मनचाहा रिजल्ट्स भी देता रहे। तो किसी तरीके का कोई परिवर्तन आपकी सोच में, आपके हेल्थ से रिलेटेड आता हुआ दिख रहा है, जो कि डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट ही है। और इसके अलावा कुछ आपकी हेल्थ में कोई किसी भी तरीके की कोई
खराब चीज़ नहीं दिख रही है। इनफैक्ट अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही थी तो 8 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है कि वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। स्पिरिट की तरफ से आपका जो मैसेज है अप्रैल के लिए वो है क्रॉप सर्कल्स, मैसेजेस, क्यूरियोसिटी, साइंस। इस महीने अपने सपनों के ऊपर आपको ध्यान देना है। ड्रीम जर्नल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। रिपीटिंग नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे, उनको आप गूगल करके क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, आप पता कर सकते हैं। किसी चीज़ की तरफ अगर आप नोटिस करें कि बहुत रुझान आपका जा रहा है, बहुत इंटरेस्ट जाग रहा है उस चीज़ को एक्सप्लोर करने में, तो ज़रूर करिएगा, उस फीलिंग को दबाइएगा मत। और इस महीने का आपका मैसेज है मैजिक, देयर इज मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो ओवरऑल अप्रैल का महीना आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करती रहेंगी, आपके हित में, आपकी भलाई के लिए चीज़ें होती चली जाएंगी। काफ़ी रोमांच से भरा, खुशियों से भरा ये महीना आपके लिए दिख रहा है। अमेजिंग। ऑलराइट एयर साइंस, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे। आई होप आपका अप्रैल का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो फायर साइंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अप्रैल के महीने में आपका जो करियर है वो कैसा रहेगा। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं पेशेंस, 2 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, इस महीने आपको ऐसा लग सकता है कि काम की जगह पर बड़ी ही धीरे धीरे, बड़ी स्लो पेस पर सारी चीज़ें हो रही हैं। आप बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस कर सकते हैं कि क्या यार, जब देखो तब वही घिसा पिटा प्रोजेक्ट या वही घिसा पिटा काम पकड़ाया जा रहा है मुझे। लेकिन आप ये पॉइंट मिस कर देंगे कि जो भी काम कराया जा रहा है उसमें आपकी ग्रोथ बहुत हो रही है। भले ही आपको ये बात रियलाइज ना हो रही हो, भले ही आपके लिए गाड़ी बड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, बट अभी तक कितना आगे आ चुकी है उस बात पर आपका ध्यान जाता हुआ नहीं नजर आ रहा है। इनफैक्ट 2 ऑफ कप्स के साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इस महीने जो भी शिकायतें आपको आपके काम से या वर्क एनवायरनमेंट से होंगी, कोई भी समस्या उतनी बड़ी नहीं होगी जितना आप टेंशन ले करके या ओवर थिंकिंग करके या जबरदस्ती के अजम्पशंस बना करके सोचेंगे। बेसिकली परेशानी होगी इतनी, आप तिल का ताड़ खुद बना लेंगे और खुद बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो ये गलती नहीं करनी है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही देखना है। बहुत ज़्यादा बिटवीन द लाइन्स रीड करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। आपके सुपीरियर्स का जो काम की जगह पर आपके बॉसेस वगैरह हैं, जो आपके कॉलीग्स हैं, वो काफ़ी साथ आपका निभाते हुए इस मंथ दिख रहे हैं। स्पेशली अगर कभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ गया तो आपका हाथ बटाने के लिए लोग आ जाएंगे, तो उस बात की टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद थोड़ा सा बस सेटिस्फाइड नहीं नजर आ रहे हैं इस महीने अपने काम से, बट वो आपका दिमाग है, आपका दिल है, उसके ऊपर काबू आपको खुद ही पाना है। अगर आप इस समय अनएम्प्लॉयड हैं, पैसों की समस्या चल रही है, तो किसी की मदद से आपको कोई बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी इस महीने मिलते हुए नजर आ रही है। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, आपने कोई एग्जाम दिया था, स्पेशली कोई ऐसा एग्जाम जिसको पहले आप क्लियर नहीं कर पाए थे, उसको इस बार इस अटेम्प्ट में आप क्लियर करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपका खुद का बिजनेस है और उस बिजनेस में अभी तक पैसों की स्थिति कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं थी, कुछ बहुत खास रिटर्न्स आपको नहीं मिल रहे थे, लेकिन आप लगे पड़े थे, डटे हुए थे, वेरी गुड, क्योंकि अब जा करके आपको फाइनली उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जिस तरीके के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस मंथ। तो उसके जो कार्ड्स निकले वो हैं शिवलरी, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना आपका और आपके पार्टनर का इस मंथ दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा पैम्पर आपके पार्टनर आपको करते हुए दिख रहे हैं, गिफ्ट्स देना, डेट्स पर ले जाना, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। इनफैक्ट अगर आप मैरिड भी हैं तो भी आप और आपके स्पाउस काफ़ी ट्रैवल करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ऑफिस से घर वापस आते टाइम आप दोनों हो सकते हैं एक दूसरे के लिए काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह लाएं, वो एनर्जी यहाँ पर बन रही है। अगर आप इस समय सिंगल हैं तो कोई आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है और कोई ऐसा इंसान होगा जिसको देखते ही चांसेस हैं कि आप उसके ऊपर बिल्कुल ही लट्टू हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे कि बस बस यही बना है मेरे लिए, यही बनी है मेरे लिए, मुझे तो अब तो पक्का गारंटीड, वो वाली चीज़ है। लेकिन जल्दीबाजी में सिर्फ किसी के लुक्स के ऊपर कोई डिसीजन मत लीजिएगा, थोड़ा जानने का, उनको परखने का टाइम ज़रूर लीजिएगा। अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप जैसा सोचते हैं उस इंसान के बारे में कि अरे वो तो बहुत अच्छे हैं, उनसे बेहतर तो इंसान आज तक भगवान ने बनाए नहीं है, ऐसा नहीं है। जितना अच्छा आपको लगता है कि वो हैं, उतने अच्छे वो हैं नहीं। इसीलिए अपनी आंखों से ये पट्टी हटाने का वक्त आ गया है अप्रैल में। वो जिस तरीके के इंसान है उनकी हकीकत देखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो वो तो भैया लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे, आप उनके चक्कर में अटके रह जाओगे। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या आपके मैरिज में भी, तो एक बात का आपको बहुत बहुत ख्याल रखना है इस मंथ फायर साइंस, कि आप लोग
अपने मन से कोई चीज़ अज्यूम करके फालतू में अपने पार्टनर से झगड़े ना मोल ले लें। तुमने ऐसा बोला, तुम्हारे कहने का मतलब ये था, तुमने ये क्यों किया, क्या इसके पीछे तुम्हारा इंटेंशन था, ये सब कुछ नहीं करना है। जहाँ डाउट आ रहा है, जहाँ कन्फ्यूजन आ रहा है, उसको कम्युनिकेशन के जरिए क्लियर आउट करना है। और अक्सर टेक्स्ट मैसेजिंग इन सब पे क्या होता है कि टोन नहीं समझ में आती है। मैंने लिखा होगा ओके, आप पढ़ोगे ओके, तो ये फिर डिफरेंस हो जाता है। इसलिए कॉल करके मामला सॉर्ट आउट करना या फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन करके चीज़ें क्लियर आउट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपने अपने मन में वो कन्फ्यूजन, वो डाउट पाले रहे, उसको सॉर्ट आउट नहीं किया, तो फिर लड़ाई झगड़ा आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो सकता है। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस मंथ, अब वो देख लेते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं टू बी फेयर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपकी डेस्क जॉब है या सिटिंग जॉब है, बहुत ज़्यादा बैठ करके दिन भर से लेकर शाम तक आप काम करते रहते हैं, अपने मूवमेंट पर ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके घुटने कमज़ोर हो सकते हैं, पैरों में दर्द हो सकता है, घुटनों में दर्द हो सकता है, एंकल्स वाले एरिया में वाटर रिटेंशन हो सकता है, पानी भर सकता है वहाँ पर, हाथों में भी बहुत दर्द हो सकता है। इसीलिए ये आपको इंश्योर करना है कि हर 1-2 घंटे के बाद आप थोड़ा सा उठ करके टहल लें, या बजाय पूरे टाइम बैठ करके काम करने की थोड़ी देर खड़े होकर के भी आप काम कर लें अपने वर्क स्टेशन पर। आर्म्स में थोड़ा सा पेन आपको हो सकता है, नीज में, वो मैंने बताया, तो उसके लिए आपको जो भी मेडिकेशन लेना है या रेस्ट लेना है, उन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्राई करिएगा कि बहुत ज़्यादा इस महीने आप बाहर का अंट-संट ना खाएं। अगर बाहर का खाना ऑर्डर करना भी है तो देख समझ के, रेटिंग्स देख करके किसी अच्छी जगह से खाना मंगाएं। अगर सस्ते के चक्कर में कहीं से भी अगर आपने खाना ऐसी वैसी जगह से मंगा लिया जहाँ का पहले आपने ट्राई नहीं किया हुआ है, तो आपको फिर पेट में समस्या उस चक्कर में हो सकती है। हाइड्रेशन का बहुत ध्यान देना है, डिहाइड्रेशन की वजह से आपको प्रॉब्लम्स पेट की हो सकती हैं, इसलिए मेक श्योर कि हर थोड़ी थोड़ी देर पर आप पानी पीते रहें। उसके अलावा किसी तरीके की कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं दिख रही है। ओके, स्पिरिट की तरफ से आपका इस महीने का जो मैसेज है वो है थर्ड आई, विजन्स, मैनिफेस्टिंग, मेडिटेशन। सो अप्रैल इज अ वेरी गुड मंथ फॉर यू फायर साइंस। अगर इस महीने आप कोई ख्वाहिश मांगना चाहें, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहें, इस महीने आपको अपनी इंट्यूशन पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहना है। भरोसा करिएगा, आपका इंट्यूशन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है उस चीज़ के ऊपर। चांसेस हैं कि इस महीने आपको क्या होने वाला है वो होने से पहले ही सपने में कभी दिख जाए। सो डोंट फ्रीक आउट अगर आपको ऐसे लगे कि अरे ये तो पहले मैं देख चुकी हूँ या देख चुका हूँ। इस महीने का आपका ये गाइडेंस था, जो मैसेज है दैट इज मूविंग, चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर्ड टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। सो अप्रैल के महीने में आपको काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़ सकता है, ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, शॉर्ट नोटिस पर शायद आपको कहीं भेजा जाए या बट घबराना नहीं है। ऑर्गेनिकली जो जो जैसे जैसे लाइफ में हो रहा है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। कई सारी ऐसी सोच हैं आपकी जो खुद आपको लगेगा कि अब ये सोच मेरी थोड़ी पिछड़ी हो गई है, मुझे थोड़ा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। सो कीप रोलिंग विथ द टाइम्स, जो चेंज लाइफ में आ रहा है उसको अपनाना है, उससे घबराना नहीं है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं एयर साइंस। आई होप आपका अप्रैल का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।